हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएमओल, इन सभी कैंडिडेटों का वेटिंग लिस्ट आ रहा है। किसी किसी जोन का वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आया है। इसमें सबसे ज़्यादा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जहाँ तक मुझे अनुभव है, कि करीबन 70% ऐसे जोन है जिसने अपना पैनल लिस्ट जारी कर दिया, और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे भी जोन है जिसने पैनल लिस्ट के साथ साथ अपना वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया। कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था। ऐसे मैं प्रतिदिन 2 वीडियो टेक्नीशियन को लेकर के आता हूँ। उसमें विद्यार्थियों का मैंने कमेंट देखा था, जिसमें विद्यार्थी ने रांची जोन के बारे में कमेंट किए थे और कह रहे थे कि सर, जो आरआरबी टेक्नीशियन है उसका वे ग्रेड 3 वाले थे, और वे कह रहे थे कि सर हम लोग ग्रेड 3 वाले हैं और हम लोग का 1 महीना हो गया, अभी तक सर हम लोग का पैनल लिस्ट नहीं है। सर, पैनल लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो बोल रहे थे कि सर रांची जोन में हम लोग को वेटिंग ग्रेड 3 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो सभी कैंडिडेटों को लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग वेटिंग लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और जो लोग पैनल लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए मैं एक एक करके जवाब देने से पहले एक बात रखता हूँ। जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, वे सभी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब किए हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। और जो लोग अभी नए नए मुझे देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कैंडिडेट मैसेज करता है, उसका मैं मैसेज को देख करके और उसके लिए नेक्स्ट डे मैं उसका सलूशन प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आज मैं रांची जोन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। रांची जोन जो है झारखंड में है, और वहाँ पर स्टार्टिंग में ही वहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 था उनका पैनलिस्ट आ गया था। डीबी और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद से पैनलिस्ट आ गया था। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अब्सेंट थे, रिजेक्ट थे, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में वे लोग वेटिंग में दे दिए थे। 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अभी वेटिंग नहीं है, तो हो सकता है कि टेक्नीशियन जो डीवी 3 निकले तो उसमें शायद उन सभी को ले सकता है। अब कैंडिडेट का ये प्रश्न था कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कब आया, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 1 महीना हो चुका है। ऐसे तो 1 महीना पैनलिस्ट को आने में नहीं लगता। डीवी और मेडिकल जैसे ही ख़त्म होता है उसके 15 से 20 दिन तक, मिनिमम 15 से 20 दिन के अंतर्गत पैनलिस्ट उस जोन का रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन 1 मंथ हो गया, 1 मंथ से कहीं ना कहीं अब 1-2 दिन अधिक भी चल रहा है। तो यानी जहाँ तक मुझे पता चला है रांची जोन के बारे में कि 7-8 तारीख तक रांची जोन का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पैनलिस्ट आउट हो जाएगा। 7 या 8 हो सकता है, मिनिमम 7-8 तारीख को हो जाएगा। तो जो लोग कैंडिडेट रांची जोन से हैं और इंतज़ार कर रहे थे पैनलिस्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो उनके लिए मैं आंसर दे दिया हूँ। अब विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो कह रहे थे कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में रांची जोन में सर वेटिंग मिला है कैंडिडेट को, यानी राउंड 2 विद्यार्थियों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया है, कट ऑफ डाउन करके। तो क्या सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी डीवी और मेडिकल के लिए नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कट ऑफ डाउन करके? तो मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी रांची जोन से हैं, निश्चित तौर पे अगर एब्सेंट कैंडिडेट होंगे तो मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। और मैं पूरा इतने दिनों का अनुभव के बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हर जोन में
एब्सेंट, रिजेक्ट, डीवी और मेडिकल में विद्यार्थी छटे हैं, तो वे सीट को भरने के लिए ये लोग राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके, जिसे हम वेटिंग कहते हैं, इस बार ला रहे हैं, इसके माध्यम से भर रहे हैं। ऐसे तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान 2018-19 के बाद से एक लिस्ट सॉर्ट आउट हुआ था, आरआरबी ने किया था और बताया था कि हम आने वाले जो वैकेंसी है, आगामी वैकेंसियों में हम वेटिंग नहीं लेंगे। तो काफ़ी विद्यार्थियों को ठेस भी पहुंचा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हमेशा कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे रेलवे बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि साल साल भर्ती दे रही। इससे पहले पंचवर्षीय योजना की तरह भर्ती आ रही थी, तो ये बहुत एक टफ था। अब क्या है कि अब ठीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब अगर जब भी वैकेंसी, चाहे एएलपी हो चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, अगर 1:1 के फॉर्मेट में अगर कैंडिडेट को बुला रहा है, तो निश्चित तौर पे वह वेटिंग यानी राउंड 2 क्लियर करेगा ही करेगा। तो बहुत सारे रांची जोन से कमेंट किए थे कि सर वेटिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो वेटिंग आएगा। और आई होप कि मैंने आप सभी तक जो मन में डाउट था वे क्लियर कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो कैंडिडेट नए हैं वे सभी लोग इस प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो आप लोग मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन 1-2 नंबर से, आधे नंबर से नहीं हुआ है, तो क्या चांस है, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी के लिए यही प्रोवाइड करता हूँ कि आपका चांस है और आप पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।